एंड डिफरेंशियबिलिटी। और कॉपी नहीं करना बेटा, आई एम सेंडिंग यू द पिक्स, ठीक है, प्लीज डोंट कॉपी, पहले समझ लीजिए, फिर हम आपको पिक सेंड कर देंगे सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ कंटिन्यूटी तो 5.1 में है, वो हम बाद में करेंगे। डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी होता क्या है, डिफरेंशिएशन सिंपल, ये यूज कहाँ होता है, हम ये चैप्टर कर रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है, कोई भी चीज किसी चीज के लिए क्यों पढ़ी जाती है, क्यों किया जाता है, सिंपल है, डिफरेंशिएशन करने के लिए बेटा। डिफरेंशिएट किस चीज में, सपोज करो बेटा हमारे पास ये 3 ट्रैक हैं, ठीक है, एक पर्सन की स्पीड है, इसमें सपोज आपकी स्पीड है θ1, इसमें आपकी स्पीड है सपोज θ2, और इसमें आपकी स्पीड है सपोज θ3, ठीक है। और इस प्रकार है कि जो θ1 की स्पीड, θ2 और θ3 मीन्स आपकी सबसे कम स्पीड है, सबसे ज़्यादा स्पीड है θ3 में, उसके बाद है θ1 में, θ2 में। एक पर्सन को यहाँ से बेटा यहाँ पे पहुँचना है, यहाँ पे जाना है मिनिमम टाइम में, तो वो पर्सन यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा, आप कहेंगे सर ऐसे, नहीं बेटा, इसमें मिनिमम टाइम में नहीं पहुँच पाएगा, जो उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है θ3 में, ठीक है, यानी कि इस रास्ते पे उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। यदि वो ऐसे जाए यहाँ से यहाँ तक और उसके बाद ऐसे, तो उसकी स्पीड वो सबसे मिनिमम टाइम में पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पे यदि वो करता है तो यहाँ पर इसकी स्पीड सबसे कम है θ2 वे में, तो यहाँ पे भी उसने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है और यहाँ भी उसने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। यदि वो इन दो ट्रैक्स पर मिनिमम डिस्टेंस फॉलो करे और जहाँ उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है वहाँ वो यदि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे तो, ठीक है, तो उसने डिफ्रेंशिएट किया, क्या किया उसने, डिफरेंशिएट कि भाई मुझे यहाँ से यहाँ पर मिनिमम समय में पहुँचना है, मिनिमम टाइम में पहुँचना है। डिफरेंशिएशन हम हर जगह यूज करते हैं, क्यों, कैसे यूज करते हैं बेटा, कोई भी बिजनेस यदि स्टार्ट किया जाए तो उसमें क्या चाहते हैं कि मैक्स मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम प्रॉफिट। मिनिमम इन्वेस्टमेंट किस प्रकार की जा सकती है बेटा, वो कुछ भी किया जा सकता है, बट प्रॉफिट तो मैक्सिमम चाहिए। अब ये नहीं, आपने देखा होगा कोई भी चीज़ परचेज करने जाओ मार्केट में, यदि अब सपोज आप 1 डजन बनाना लेते हैं, 1 डजन बनाना लेते हैं, तो अगर जो सपोज 60 रुपीज़ का रेट फॉलो करता है, 60 रुपीज़ के हैं, यदि आप उसको 2 डजन की भाई 2 डजन करेंगे तो आप ऑफर दीजिए तो वो बोल देगा 55 या समथिंग एल्स। यदि आप 5 डजन में जाएंगे तो कहेगा आपको कि 50 रुपीज़ का हो जाएगा। आप ले तो लेंगे बट इसका बेनिफिट क्या होगा बेटा, यदि सपोज करो आपने 50 के रेट से ले तो लिया बनाना को, लेकिन इसका बेनिफिट 5 डजन, क्या आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप या ये चीज़ भी मैटर करती है बेटा, आप कोई चीज़, ठीक है, आपने क्वांटिटी बल्क में तो लिया कोई चीज़, बट उसको ये भी तो देखना है कि भाई वो खराब होने से पहले यूज भी तो हो, ठीक है, से पहले यूज तो हो, तभी तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। बल्क में कोई चीज़ परचेज करते हैं तो रेट डाउन आ जाता है, ठीक है, लेकिन इस चीज़ का डिफरेंशिएशन तो हमें करना है कि भाई वो चीज़ खराब भी ना हो और हमारी चीज़ यूज भी हो जाए, तो यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग किया जाएगा, कोई भी चीज़ की जाएगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो हम कर क्या रहे हैं, जनरली हम डिफरेंशिएशन ही कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन मतलब कि भाई इतन सपोज करो मैं 2 डजन ले लेता हूँ, ठीक है, बनाना, और 55, और मैं ये कंज्यूम भी कर सकता हूँ खराब होने से पहले, तो ठीक है, ये बेनिफिशियल है, या ना कि ये बेनिफिशियल है कि मैं 50 रुपीज़ और ज़्यादा डाउन करके 25 रुपीज़ तो बचाता हूँ, बट ये सभी बनाना खराब भी तो हो गए, 3 डजन बनाना यदि मेरे खराब हो जाते हैं तो मुझे लॉस भी तो हुआ बेटा, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन, ये हम हर लाइफ में हर चीज़ में, आप यहाँ से आप अपने घर से मार्केट में जाते हैं कोई भी चीज़ लेने के लिए, कोई भी सामान लेने के लिए बेटा, उसमें भी आप डिफरेंशिएशन यूज़ करते रहते हैं। सर कैसे, नेचुरल बात है, आप ये सोचते हो कि भाई जल्दी से जल्दी वहाँ जाया जाए, या फिर वहाँ के बाद आप कुछ प्लानिंग करते हो कि भाई यदि मैं मार्केट में जा रही हूँ तो ये चीज़ भी परचेज कर लूँगी या समथिंग एल्स, तो उसमें भी आप डिफरेंशिएट करते हो भाई इतना समय मुझे यहाँ लगेगा, इतना समय यहाँ, कोई भी पूछता है कि भाई बेटा कितना टाइम लगेगा आपको आने में या कि समथिंग एल्स,
तो हर चीज में डिफ्रेंशिएशन हम यूज ही करते हैं, ठीक है, वही डिफ्रेंशिएशन करना है हमें, ठीक है। बच्चे सोचते तो हाँ ये डिफ्रेंशिएशन हमारा कहाँ यूज होगा, इंटीग्रेशन कहाँ यूज होगा, मैथ की हर चीज आपकी डेली लाइफ में यूज होती है। अभी तक आपने जो चैप्टर किए हैं, मैट्रिक्स और डेटर्मिनेंट एक अलग पार्ट है, मैट्रिक्स डेटर्मिनेंट को लीव कर दिया जाए तो आप हर चैप्टर जो भी चीज होगी ना वो चीज आपकी डेली लाइफ में यूज होती ही है, ठीक है। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, सपोज करो एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, सबसे पहले डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट किया जाता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यदि बेटा हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसकी डोनेशन y फंक्शन है, इसकी नोटेशन क्या होगी dy बाई dx। यदि बेटा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यदि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसकी नोटेशन dy बाई dx, या फिर आप इसको लिख सकते हैं y डैश, ठीक, या फिर आप इसको लिख सकते हैं y1। ये तीनों नाम सेम है बेटा, ये सिर्फ शॉर्ट फॉर्म है, आप कैसे लिख रहे हैं इसे, इस पे इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। ये तीनों सेम नाम है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, जैसे y को हम यदि एफ एक्स के फॉर्म में लिखें कि यदि एफ एक्स कोई फंक्शन है एक्स रेज टू द पावर n, तो इसका डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स। ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। यदि बेटा एक बार और हम डिफरेंशिएट करें, यदि इस फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट किया जाए, यहाँ से वन मोर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यदि एक बार और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या होगा, ये डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर, या फिर y डबल डैश, या फिर y2, या फिर f डबल डैश x, इसी प्रकार सो ऑन। यदि 3 बार किया जाए तो बेटा डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू वाई ट्रिपल डैश y3 या f ट्रिपल डैश x। यहाँ ये सिर्फ सेम नोटेशन है। अब देखो डिफरेंशिएशन में करते क्या है, डिफरेंशिएशन का रूल क्या है, यदि y इज इक्वल टू एक्स रेज टू की पावर n, हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये पावर आगे आ जाएगा n एक्स रेज टू की पावर, इसमें से एक माइनस कर दीजिए n माइनस वन। ये डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन का जनरल रूल। जो पावर है बेटा उसको आगे लिख दीजिए x और पावर में से एक कम कीजिए। इसी प्रकार सपोज इसी पैटर्न में यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं y इज इक्वल टू एक्स रेज टू की पावर 5 का, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाई डी एक्स हमारा होगा 5 एक्स रेज टू की पावर, पावर आगे आया x रेज टू की पावर 5 माइनस 1, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5x रेज टू की पावर 4। इसी पैटर्न में यदि हम सपोज एक और फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं y इज इक्वल टू माइनस 7x रेज टू की पावर 8, यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाहें तो क्या होगा, सिंपल dy बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन किया जा रहा है हमारा विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स बनेगा हमारा y तो बन जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर है -7 एज इट इज, बेटा ये जो कांस्टेंट टर्म है ये एज इट इज रहेगा -7 एज इट इज। अब जो ये पावर है ये आगे आ जाएगा मीन्स मल्टीप्लाई में x रेज टू की पावर 8 माइनस 1, दैट इज -7 इंटू 8 -56, x रेज टू की पावर 8 माइनस 1 7, ठीक है। y इज इक्वल टू सपोज करो हमारे पास फंक्शन है 2/3 x रेज टू की पावर 6, अब इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, सिंपल dy बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, 2/3 एज इट इज मल्टीप्लाई, ये पावर आगे आ जाएगा 6 इंटू एक्स रेज टू की पावर 6 माइनस 1, ये हमारा बन जाएगा
आपको पता है बेटा ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दैट इज 2 2 जा 4, dy बाई dx हमारा हुआ 4x रेज टू द पावर 6 माइनस 5 5, 6 माइनस 1 5. जस्ट a minute बेटा, होल्ड इट एंड कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट. इसी में यदि हमारा ये आ जाता है, हमारे पास फंक्शन बनता है y इज इक्वल टू 2 माइनस 4 बाई 5 x रेज टू द पावर 5 बाई 3. इसको कैसे किया जाएगा? इसको भी सेम पैटर्न है, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 5 एज इट इज, इट्स कांस्टेंट, मल्टीप्लाई पावर आगे आ जाएगा 5 बाई 3 x रेज टू की पावर 5 बाई 3 माइनस 1. तो इसको सोल्व कीजिए, 5 से 5 कैंसिल आउट, हमारा बन जाएगा माइनस 4 बाई 3 x रेज टू की पावर 5 बाई 3 माइनस 1. 5 बाई 3 माइनस 1 यदि हम करेंगे तो 3 एलसीएम, दैट इज 5 माइनस 3, 2 बाई 3, इट्स 2 बाई 3. तो आपने देखा कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, माइनस 4 बाई 3 एक्स रेज टू पावर 2 बाई 3. और करते हैं y इजिकल टू, सपोज करो हमारे पास है माइनस 2 रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस 2 रूट एक्स. रूट वाली टर्म आते ही बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा, बट ये आसान है. कैसे किया जाएगा? सिंपली dy बाई डी एक्स, सॉरी इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 रूट एक्स को क्या लिखा जा सकता है, एक्स रेज टू की पावर 1 बाई 2, यू नो वेरी वेल. रूट एक्स को कैसे लिखा जाता है, एक्स रेज टू की पावर 1 बाई 2. अब क्या करना है हमें, सिंपल वही माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 बाई 2, माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 बाई 2 एक्स रेज टू की पावर 1 बाई 2 माइनस 1. हमेशा ध्यान रखना कि पावर में से एक माइनस करना है, ये नहीं कि कम है तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, it will come minus 1 x raised to the power 1 by 2 minus 1, 1 by 2 में से 1 माइनस किया तो क्या रहेगा, माइनस 1 बाई 2. तो आपको पता है ये क्या बन जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स रेज टू की पावर 1 बाई 2. और एक्स रेज टू की पावर 1 बाई 2 को क्या लिख सकते हैं आप, माइनस 1 बाई अंडर रूट ऑफ एक्स. आप इसको बेटा यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ये नहीं कि आप इसको यहाँ नहीं छोड़ सकते, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, फुल मार्क्स मिलेंगे. अदरवाइज थोड़ा स्टैंडर्डाइज शो करना है, अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं. ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं. सपोज करो हमारे पास सिंपल y इजिकल टू अंडर रूट ऑफ x है, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? इसका डेरिवेटिव सेम, इसको क्या लिख सकते हैं हम, y इजिकल टू एक्स रेज टू की पावर 1 बाई 2. इसका डेरिवेटिव कीजिए, ये बनेगा हमारा dy बाई डी एक्स इजिकल टू 1 बाई 2 आगे आ जाएगा एक्स रेज टू की पावर 1 बाई 2 माइनस 1. तो ये बन जाएगा 1 बाई 2 एक्स रेज टू की पावर माइनस 1 बाई 2. तो ये बन जाएगा हमारा 1 बाई 2 एक्स रेज टू की पावर प्लस 1 बाई 2. आपको पता है ये न्यूमिनेटर में है, नीचे जाके पॉजिटिव पावर में बन जाएगा, तो हमारा बनेगा 1 बाई 2 रूट एक्स. ठीक है, ओके, ये हमारा बन जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स. तो ध्यान रखें